अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर साउंड्स, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड, उसके न्यूमेरिकल। बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा, अगर आप लोगों ने चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल किए हैं तो ये चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेम टू सेम वैसे ही है, वहां पे वेव्स मोशन था, यहाँ पे साउंड मोशन है। तो मेरा बेटा आपको मैं बताता होता हूँ कि जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले उस चैप्टर के जो फार्मूलाज है उनको अच्छे तरीके से याद करना है, रिवाइज करना है और उसे लिखना है। तो ये रहे वो फार्मूलाज जिनको हम यूज करके आज के वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स हैं 6 के 6 निपटा देंगे। मेरा बेटा पहला फार्मूला वेव स्पीड का वहां पे पढ़ा था, अब हम बोलेंगे साउंड स्पीड। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ बताया था फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये भी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड का फार्मूला यहां से निकल सकता है, टाइम यहाँ पे डिवाइड करा के मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर एफ। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन से फार्मूला निकाला है एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.1। उसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास बुक मौजूद है, अवेलेबल है। आप भी ओपन करें, मैं आपको पेज नंबर बी बता देता हूं कि आपके पास जो है पेज नंबर कौन सा है। मैं आप लोगों को वो है पेज नंबर 61 और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहला न्यूमेरिकल कहता है पर्टिकुलर टेंपरेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 ms-1। हवा की स्पीड दी हुई है 20 सॉरी साउंड की स्पीड दी है 333 ms-1। अब उसके बाद कहता है इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज वेव इज 3 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ को हम किससे जाहिर करते हैं? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। और ये सेंटीमीटर में आ गया, लैम्डा डिस्टेंस और डिस्टेंस मीटर आता है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 0.03 मीटर। कितना आएगा? 0.03 मीटर। एक कैलकुलेटर। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब आप लोग मुझे बताएं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जे या जे? इधर भी फ्रीक्वेंसी है, इधर भी फ्रीक्वेंसी, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, बट आपने गिवन डाटा भी देखना है। गिवन डाटा में आपके पास स्पीड है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड फार्मूला लगेगा एफ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी आपके पास कितना है? 333। फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, लैम्डा आपके पास 0.03 है। मेरा बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम करते हैं डिवाइड, 333 को डिवाइड करेंगे 0.03 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 1110 हर्ट्ज। बुक से मैच करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, और इसके दूसरे पोर्शन में उसने पूछा हुआ था कि क्या ये ऑडियोबल रेंज में आती है या नहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑडियोबल रेंज फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और हम किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी ऑडियोबल रेंज में आती है या नहीं आती है। मेरा बेटा आपकी जो ऑडियोबल रेंज फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये आपके पास है ये 11,100, तो ये इसके दरमियान लाइक कर रही है, तो आपको आवाज सुनाई देगी। अगर इससे नीचे आ जाए या इससे ऊपर आवाज की फ्रीक्वेंसी चली जाए तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। इट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या है? ऑडिएबल साउंड फ्रीक्वेंसी है। इज दैट क्लियर? इट इज ऑडिएबल टू लिसन, क्योंकि ये हमारी जो है जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है उसके अंदर ये लाई कर रही है। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 13.2। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने किलो में करना, आप वो भी कर सकते हैं। उसका ये है कि ये देखें 11.1 या 11 यार है, बड़ा मसला खराब होता है। इसको हम बेटा साइंटिफिक नोटेशन में भी करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। ये आएगा 11.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3, और ये इक्वल आ जाएगा 11.1 10 रेज़ की पावर 3 किसकी होती है? किलो की। यहाँ पे आ जाएगा किलो हर्ट्ज। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल देखें जिसमें लिखा है अ क्लॉक चेंज 48 टाइम्स इन 1 मिनट। बेटा वाइब्रेशंस बताई हुई है,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन 48 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसने 48 टाइम्स जो है वो बेटा वाइब्रेट किया है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द चिम्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका पीरियड भी निकालना है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो डाटा आपके पास क्या क्या गिवन है, 48 टाइम्स ऐसे ही है, जिसे आप नंबर ऑफ वेव से जाहिर करेंगे जो कि 48 टाइम्स है। उसके बाद कितने मिनट में वो वाइब्रेट किया है, 1 मिनट में। तो मेरा बेटा मिनट हमारा ऐसी यूनिट नहीं है टाइम का, हमारा ऐसी यूनिट है सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब मेरा बेटा आप क्या करेंगे, आप लोगों ने फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, पीरियड, जिसे कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से जाहिर करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कौन सा लगेगा, गिवन डाटा में एन और टी है, यानी कि ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 48, टाइम कितना लगा, 60। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड, 48 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आंसर है 0.8 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 और 0.8, 1 को डिवाइड कर दें 0.8 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा टाइम पीरियड का 1.25, यानी कि एक वाइब्रेशंस के लिए जो टाइम लगा है सिंगल वाइब्रेशन के लिए वो 1.25 है, और ओवरऑल 40 टाइम्स के लिए जो वाइब्रेशन है उसके लिए टाइम लगा 1 मिनट। इज दैट क्लियर, ये 1.25 सेकंड है। अब उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13.3, अकार हॉर्न इमिट साउंड विद वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे जाहिर करते हैं, लैम्डा से। किससे जाहिर करते हैं, लैम्डा से। यहां पे हम लिखेंगे लैम्डा से, जो कि 0 पॉइंट कितनी है, 5 मीटर। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, हवा में स्पीड की, आवाज जो है उसकी स्पीड है वो है 340 ms-1। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बाय द कार्स हॉर्न। तो वो कहता है जब कार वाले ने हॉर्न बजाया है तो उसकी आप लोग क्या फाइंड करके बताएं, फ्रीक्वेंसी। बेटा वही पहले वाला फार्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v आपके पास 340 है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा 0.5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 340 को 0.5 के साथ, 340 ओवर 0.5, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 340 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई 680 हर्ट्ज। ये आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। हम अब आसान सुनेंगे, उसके बाद जो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर, उधर चला जा, नीचे बैठ। तो हमने भी किया 13.3 न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे 13.4 न्यूमेरिकल्स के लिए बुक चाहिए, तो बुक हमारे पास हाजिर है। कहता है अ वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 ms-1। एक वेव है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 500 या 550, 500 ms-1 यानी कि मीटर पर सेकंड। It has a wavelength of 2 meters, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर। और वो आप लोगों से कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ वेव। आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है इसका, कैपिटल टी। अब मेरा बेटा टाइम पीरियड निकालना तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो कि गिवन डाटा में मौजूद नहीं है, तो मसला ही कोई नहीं है। आप मिस्टर फिजिक्स के पास कर रहे हैं तो ये मसले का सोल्यूशन यहीं पे मिलेगा। आप इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इस फार्मूले में पुट करके टाइम पीरियड निकालेंगे। इज दैट क्लियर। तो स्पीड कितनी है, 500, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और लैम्डा कितना है, 2। 500 को डिवाइड करो 2 के साथ, तो हमारे पास आता है 250 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 1 ओवर एफ। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, तो हम 1 को डिवाइड करेंगे 250 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 250। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.004 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 सेकेंड। इज दैट क्लियर। अगर आपने और फर्दर डिटेल में जाना है, मैं वैसे आपको ये करवा रहा हूं, तो आप इसे ऐसे भी लिखते हो, मिली सेकेंड, क्योंकि 10 रेज़ की पावर -3 मिली के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस पे जाना है। तो अगर बुक में देखें तो बुक में जो मेरा बेटा आंसर है वो जस्ट 0.004 सेकंड लिखा है, तो आप यहीं तक रहे, यहां तक रहे। इज दैट क्लियर।
तो आगे चले, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल कहता है अ रिसर्च बोर्ड साउंड अ वेव साउंड स्ट्रेट द सी बेड रिसीव द। ये बच्चे न्यूमेरिकल गलत करेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल की बात मेरी गौर से सुनेंगे नहीं। द स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर। अब तवज्जो करनी, अब न्यूमेरिकल कर छोड़ेंगे हम, ठीक है ना। कश्ती पे बैठा है, समुद्र में साउंड वेव्स भेजी हैं, वो टकराई है और टकरा कर वापस आई है, फिर 2 सेकंड लगे, गई है जाकर फिर वापस आई है तो 2 सेकंड। जब आप लाहौर से पेशावर जाए ना या इस्लामाबाद जाए तो आप कहते हो 400 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितना है? आप सिर्फ जाने का बताते हैं, आने का नहीं बताते। हम टाइम मेजर करते हैं सिर्फ जाने का, 4 घंटे लगते हैं, आने का करेंगे तो 8 घंटे लगेंगे। इसका मतलब जो 2 सेकंड है वो पहले गई है और फिर वे वापस आई है, तो ये 2 सेकंड लगे। तो जब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आप इसकी डेप्थ निकालेंगे, तो अपने आंसर को आपने 2 पे डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? अपने आंसर को किस पे डिवाइड करना है? 2 पे। या आप स्टार्टिंग में ही अपने टाइम को 2 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि टाइम आने और जाने का हमें सिर्फ 1 साइडेड टाइम चाहिए होता है। और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास इस न्यूमेरिकल में? जो टाइम दिया हुआ 2 सेकंड है और स्पीड कितनी है? 1600 ms-1। और कहता है डेप्थ फाइंड करें। डेप्थ मतलब डिस्टेंस फाइंड करें। तो यहां पे एक और फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, S इज इक्वल टू VT। ये 9th क्लास का फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में से। तो मेरे बेटा आपके पास टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो हम इस 2 को किस पे डिवाइड करेंगे? 2 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 सेकंड। सर आपने 2 से डिवाइड क्यों किया? बेटा जो टाइम गिवन है वो जाने और आने का है, और हमने जब डेप्थ फाइंड करनी होती है तो हमने 1 टाइम यूज करना होता है, सेकंड हम यूज नहीं करते होते, वो ऑटोमेटिकली हम उसे अंदाजा लगा लेते हैं। तो मेरा बेटा वो तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो हमने सिंगल डिस्टेंस फाइंड करनी, जस्ट हाइट फाइंड करनी है। और स्पीड कितनी थी? 1600 ms-1। मेरा बेटा आपने फाइंड क्या करनी है? डेप्थ। और डेप्थ को यहां पे हम किससे जाहिर करेंगे? S से। सोल्यूशन S इज इक्वल टू VT। मेरा पुत्र S कितना है? वही तो सर फाइंड करना है। अच्छा। V कितना है? 1600। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अब माय डियर स्टूडेंट, सेम न्यूमेरिकल 13.6 है, सेम एज इट इज है। जो चीजें मैंने आपको अभी बताई सेम हमने उसी पैटर्न से इसको करना है। भाई लोगों, इसको मल्टीप्लाई करना तो भूल गए थे। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1600। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। अब हम करेंगे इसका लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि आज की वीडियो का भी लास्ट न्यूमेरिकल है। और इसमें वो कहता है अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन। पहाड़ के करीब एक पर्सन ने ताली बजाई। एंड हियर द इको, रिफ्लेक्शन कहते हैं, गूंज कहते हैं। आफ्टर 6 सेकेंड, स्पीड उसकी 343 है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द पर्सन? अब आप लोगों ने मुझे बताना है, इस टाइम को डिवाइड करेंगे। उसने कहा है कि उसने ताली बजाई और ताली 6 सेकंड के बाद उसको दोबारा सुनाई दी। उसकी जो गूंज है आफ्टर 6 सेकंड उसको दोबारा सुनाई दी है। और कहता है आप लोगों ने पर्सन और माउंटेन के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि अपने 6 सेकंड को 2 पे डिवाइड करेंगे। अब ये जो मैंने 2 पे डिवाइड किया है, इसका आंसर आपने बताना है कि मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैं पिछले न्यूमेरिकल में डिटेल में डिस्कस करके आया। मैं देखता हूं आपको कितनी समझ आई है। समझ आई होगी तो कमेंट करेंगे ना। तो चले, उसके बाद आगे क्या कहता है? स्पीड दी हुई है इसकी 343 ms-1 और कहता है डिस्टेंस फाइंड करें। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, S इज इक्वल टू VT फार्मूला लगा लो, डिस्टेंस आ जाएगा। सही है ना बेटा? S इज इक्वल टू VT। V कितना है? 343 और डिस्टेंस कितना है? 3। तवज्जो कीजिएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 3 से किया 9, 1029 मीटर। इतना वो दूर खड़ा था माउंटेन से और उसको आवाज जो है दोबारा सुनाई दी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स न्यू बुक 2026 के मुताबिक जो 10th क्लास की है, उसके मुताबिक न्यूमेरिकल्स किए हैं। चैप्टर का नाम था साउंड। मैं कहता हूं सबको जो है एक ही वीडियो में तमाम न्यूमेरिकल्स मिले और आप लोग खुश हुए होंगे। अगर खुश हुए हैं तो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? फटाफट लाइक करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो बड़ा हमें कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।